नाजरीन, दरीचे के दूसरे एपिसोड के साथ मैं आपके साथ फिर एक बार हाज़िर हूँ। आज हम एक अहम मुद्दे पे बात करेंगे। 1 साल से कम अरसे में जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू को सुपुर्दोश होना पड़ा। उससे पहले मैं इस टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको एक बात याद दिला दूँ। लगभग 9 साल पहले की बात है। मैं मकामी अखबार राइजिंग कश्मीर में काम कर रहा था, डिफेंस कवर कर रहा था वहाँ पे। तो मैं एक बार वहाँ पर जो उस वक्त कश्मीर के आईजीपी थे SM सहाय, इंटरव्यू कर रहा था उनका। तो और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मुझे एक बात कहा कि जो कश्मीर है, कश्मीर में परसेप्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन रियलिटी। यहाँ का जो परसेप्शन होता है, यहाँ पर जो अफवाहें होती है, यहाँ पर जो बातें होती है, दे कैरी मोर वेट देन द रियलिटी ऑन ग्राउंड। जो ज़मीन पे हकीकत होती है उसमें उतना ज़्यादा दम नहीं होता है जितना यहाँ पे परसेप्शंस पे होता है। क्योंकि कश्मीर का जो सारा मैकेनिज़्म जो है उनके मुताबिक परसेप्शंस पे ही चल रहा है। तो नेक्स्ट डे जब मैंने ये इंटरव्यू ड्राफ्ट किया तो इसी तरह से हमने ये पब्लिश किया और ये अखबार में छपने के बाद हमने इसकी हेडलाइन यही रखी है, इन कश्मीर परसेप्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन रियलिटी। तो आज वाकई मुझे वही इंटरव्यू याद आ रहा है, वही बातें याद आ रही है जब मैंने पिछले हफ्ते बहुत सारी बातें लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू के बारे में सुनी। बहुत सारे लोग इसी एक बात पे मुत्तफिक थे कि उनको सुपुर्दोश होना पड़ा इसलिए क्योंकि उनकी चीफ सेक्रेटरी के साथ नहीं बन रही थी। और जो हमारी जम्मू कश्मीर की जो इंतज़ामिया है 2 खेमों में बढ़ चुकी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस में जो काम करने वाले लोग हैं या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनकी डायरेक्टली चीफ सेक्रेटरी की लॉबी के साथ नहीं बन रही थी। तो जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर का काम काज जो है, इंतज़ामिया में जो काम काज है वो सफ़र हो रहा है। क्या वाकई में लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू जम्मू कश्मीर से इसलिए वापस बुलाए गए क्योंकि वो यहाँ पर काम नहीं कर पाए? क्या वाकई इतने चीफ सेक्रेटरी इतने पावरफुल है कि उनकी लॉबी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू को यहाँ से नकारा और दिल्ली को मजबूर कर दिया कि उनको वापस लिया जाए और मनोज सिन्हा को यहाँ भेजा जाए? तो हमने कुछ चीज़ें देख ली कि 1 साल के कम अरसे में, रादर अक्टूबर में जब वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर आए, यहाँ पर ओहदा संभाला, तब से लेकर आज तक लगभग 10 महीने के करीब हो रहे हैं। और इन 10 महीनों में उन्होंने बहुत सारे काम ऐसे किए जो शायद हम देख नहीं पाए या फिर हमने देखा, ऑब्जर्व नहीं किया, नोटिस नहीं किया। अगर वो सारे काम हो गए तो होते कैसे थे, ये भी एक सवाल है। अगर उनके साथ उनकी जो टीम थी, चीफ सेक्रेटरी को लेकर बाकी जो उसके लोग थे वो उनका साथ नहीं देते। फॉर एग्जांपल मैं आपको रिसेंटली बता दूं, बहुत सारे एक्ट्स एंड लॉज जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो इम्प्लीमेंट थे या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज थे यहाँ पर, उनको अमेंड किया गया या फिर उनको रिप्लेस किया गया। उन सब कानून को बदलने में या फिर उनको अमेंड करने में तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू का हाथ था। आप ले लीजिए, रिसेंटली पिछले 1 या 2 महीने में अगर आप देख लेंगे कितने सारे एक्ट्स पास हो गए, स्ट्रेटेजिक एरिया जोन्स बनाए गए यहाँ पर अमेंड करके, जिसमें आर्मी को ये इख्तियार दिए जा सकते हैं कि वो कहीं पर भी ज़मीन ले सकते हैं। या सबसे बड़ा जो डोमिसाइल लॉ यहाँ पर इम्प्लीमेंट उन्होंने कर दिया, जो न्यू हाउसिंग पॉलिसी 2020 जो यहाँ पर इम्प्लीमेंट की गई उनके दौर में ही की गई। या फिर आप ले लीजिए जो यहाँ पर जो सैंड के जो कॉन्ट्रैक्टर्स है या फिर माइनिंग के जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, वो तो ऑक्शन जो हो गए उन्हीं के दौर में हो गए सारे। या फिर आप इन बाकी चीज़ों की बात कर लीजिए, मतलब यहाँ पर जो रिकॉन्स्टिट्यूशन या फिर आप रिड्राफ्टिंग ऑफ द डिपार्टमेंट्स यहाँ पर जो होगी, सीकाप है, बाकी जेके सीमेंट्स है, बाकी इस तरह के डिपार्टमेंट्स, उनको जो कुछ डिपार्टमेंट्स मुनज़्ज़म किए गए, ये तो सारा उन्होंने ही किया। अगर उन्होंने किया तो उनके लिए ड्राफ्टिंग कौन करता था? ये सब ये प्रोसेस कौन करते थे? ये लोग ये इम्प्लीमेंट कौन करते थे? ये लोग वो तो सिर्फ अप्रूव ही करते। लेफ्टिनेंट गवर्नर तो सिर्फ अप्रूव ही कर सकते हैं ना। उसके लिए जो ड्राफ्टिंग होती है, उसके लिए जो प्रोसेस होता है, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस होता है, वो तो ऑब्वियसली चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से ही तो आता है। तो ये बातें बोलना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू को सिर्फ इसलिए हटाया गया जम्मू कश्मीर से क्योंकि यहाँ पर उनकी एफिशिएंसी नहीं थी या फिर उनके साथ यहाँ की टीम काम करने के लिए तैयार नहीं थी, तो मुझे लग रहा बिल्कुल गलत बात है। उनका काम इतना ही था क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे वो, और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होने के साथ साथ वो सबसे ट्रस्टेड ब्यूरोक्रेट माने जाते हैं नरेंद्र मोदी की लॉबी में। प्राइम मिनिस्टर के साथ आज भी वो काम कर रहे हैं और जब वो चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात थे तब भी वो उनके साथ काम कर रहे थे। तो उनको स्ट्रेटजिकली यहाँ भेजा गया था कि वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन पे ज़्यादा फोकस करें।
एक पॉलिटिकल लेवल का, पॉलिटिकल थिंकिंग का बंदा, कोई भी लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, वो इस तरह के काम नहीं आसानी से कर सकता था। जीसी मुर्मू ये जानते थे, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है एडमिनिस्ट्रेशन में, बहुत ज़्यादा काम किया है उन्होंने। 1985 बैच, गुजरात बैच के ऑफिसर रहे वो, उनको पता है कैसे ये काम करने थे, और लगभग उन्होंने सारे वो काम करके दे दिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पर। तो उनका यहाँ से आगे रहना मुझे नहीं लग रहा था सही था। किसी भी जमहूरियत में, किसी भी डेमोक्रेसी में, कोई भी कुछ भी हो, हालात कैसे भी हो, लेकिन आप किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी को ब्यूरोक्रेटिक पावर कॉरिडोर्स के थ्रू हैंडल नहीं कर सकते। एक टाइम होता है, उस टाइम के बाद आपने एक पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट करना होता है। उस चीज़ के लिए यहाँ पर एक पॉलिटिकल माइंडसेट का बंदा भेजा गया है। मनोज सिन्हा अब मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर यहाँ पर सियासत पे ध्यान देंगे, क्योंकि एंगेजमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, जो सियासी जमात है, उनको एंगेज करना सबसे बड़ा चैलेंज है आप इस वक्त दिल्ली के सामने। शुक्रिया।